आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Dysphagia. Dysphagia means difficulty in swallowing. Patient complain sensation of sticking or obstruction to the passage of food through the mouth, pharynx or esophagus. Painful is called odynophagia, swallowing. Phaeophagia means fear about swallowing, occur in hysteria, rabies, tetanus and pharyngeal paralysis. देन हम बात डिस्कस करते हैं इटियोलॉजी। कॉजेज ऑफ डिस्फेजिया, देयर आर द टू कॉजेज, मैकेनिकल नैरोइंग ऑफ इसोफेगस और मोटर डिस्फेजिया मीन्स न्यूरोमस्कुलर dysphagia. In mechanical narrowing of esophagus, there are the two, intrinsic or the extrinsic. Intrinsic means obstruction from within esophagus. Extrinsic means obstruction from outside esophagus. Then the motor dysphagia, lower motor neuron paralysis, जिसमें आते हैं सिस्टेमेटिक सिरोलोसिस और पोलियोमाइलाइटिस। देन न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, जिसमें आता है मायथीसिया ग्रेविस। देन इसोफेगल मसल्स वीकनेस, मायोपैथी। देन द पैरालिसिस ऑफ इसोफेगल स्पिंक्टर, कार्डियक एलेशिया। दिस मीन्स इसका कुछ ट्रिक है, LMNOP। इससे भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। L मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन, N means neuromuscular paralysis, O means esophageal muscle weakness and P means paralysis of esophageal sphincter. देन हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में है फर्स्ट, पेन वाइल swallowing. देन पेन वाइल swallowing, having a sensation of food getting stuck in the throat, chest discomfort or heartburn, hoarseness of voice, weight loss and dysphonia and nasal regurgitation. डिस्फोनिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्पीच। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, PH CH and WD. अब हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। एग्जामिन द माउथ, टंग, पैलेट एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. एग्जामिन द 9th and 10th cranial nerves. Neck examination for thyroid and lymph node enlargement. Heart examination for any cardiovascular disease like mitral stenosis. Chest examination for any pulmonary complication. Then अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट होम्योग्राम फॉर अनीमिया, चेस्ट एक्सरे फॉर कार्डियक एनलार्जमेंट एंड निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस, endoscopy of esophagus, barrier mill examination to localize the lesion, esophageal mammography for mobility disorder of esophagus. देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इफ़ हार्टबर्न प्रेजेंट देन एंटासिड लेना है, H2 blockers like ranitidine and cimetidine, PPI, omeprazole एंड पेंटाप्राजोल। इफ़ मोबिलिटी डिसऑर्डर है तो उसमें CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ड्रग्स लिया जाए। देन डाइटरी एंड पोस्चरल एडजस्टमेंट। देन हम कुछ ये इन्वेस्टिगेशन को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जैसे BCCEO. B मीन्स द बैरियर मिल एग्जामिनेशन, C मीन्स the complete hemogram for anemia, then C means chest x-ray, E endoscopy of esophagus and O esophagus manometry. then BCCEO, इसे आप जल्दी याद कर सकते हैं, इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। देन
इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ट्रेकिया, इसोफेगस एंड स्टमक, इसमें हो रहा है एट्रेजिया ऑफ इसोफेगस, लाइक दैट। इसके बाजू वाला जो एबनॉर्मल हुआ है, मतलब इसोफेगस एंड और ब्लाइंड सेक एंड डजंट कनेक्ट टू स्टमक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।